स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं या इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास इंपॉर्टेंट अपडेट आज की वीडियो में। कंपार्टमेंट वाले बच्चे तो पास के लिए बेसिकली सब 33% लाना चाहते हैं, ये इनका सवाल है। और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों का है कि कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, एटलीस्ट 75 प्लस आ जाए, ताकि जो बच्चे जेई मेंस वगैरह क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं उनका एडमिशन हो सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाती है। तो यहाँ पे काम आती है कुछ ग्रेस मार्क्स वगैरह जो क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज आपको हम कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनकी कई भी बातें दिखाने वाले हैं कि डू एग्जामिनर्स गिव ग्रेस मार्क्स। बच्चों को डाउट रहता है कि मिलता है या नहीं। स्टूडेंट की बातें सुनिए। यू शुड एटलीस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। जो ऑलरेडी कंपार्टमेंट दे चुके हैं और पास कर चुके हैं उनका कहना है कि आपको ये बातें हम आपसे कहते रहते हैं, और अटेम्प्ट करने से आई मीन दैट यू शुड राइट समथिंग यूजफुल, जो कि हम कहते हैं रेलेवेंट आंसर्स दैट रिलेट्स टू द एक्चुअल आंसर। कुछ इन एंड अराउंड होता है तो टीचर नंबर देता ही है बेटा। इट्स नॉट नीडेड कि टीचर काइंड हार्टेड अगर नहीं भी है तो देर आर 4 टीचर्स, एक नहीं देंगे, दूसरा तो देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। इफ यू हैव लेफ्ट द पेपर ब्लैंक, अगर पेपर खाली है, देन इट इज द टाइम टू गेट रेडी एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगर कॉपी खाली है तब तो ग्रेस मार्क्स, स्टेप मार्किंग, अटेम्प्ट के नंबर, किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं होगा। तो इन दैट केस आपको अगला चांस देना है। ठीक है। तो फिर आप पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट लिया है सक्सेसफुली तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी और स्टूडेंट का ये कहना है कि क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, तो स्टूडेंट्स का ही कहना है कि रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, यू ऑलरेडी हैव डन विथ योर एग्जाम। आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है। तो इफ यू राइट समथिंग इन द पेपर तो आपको नंबर मिलते हैं एंड यू आर गेटिंग अबव 25 और नियर बाई, सो देयर आर 95% चांसेस कि आप पास हो जाओगे। 25 आउट ऑफ 25% कहने की का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि देखो 70 वाले पेपर में तो 23 में आप पास हो और 80 वाले में 26 में आप पास हो। तो कहने का मतलब कि 70 में अगर आपने 17-18 नंबर का लिखा हुआ है और 80 मार्क्स वाले में अगर आपने 20-21 मार्क्स का लिख दिया है प्लस रिलेवेंट अटेम्प्ट लिए हैं तो टीचर आपको पास करेगा ग्रेस देकर। कैसे ग्रेस देगा? जो अटेम्प्ट लिए हैं उसमें नंबर दे दे करके। ठीक है। सो स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस एंड बी पॉजिटिव। अपने रिजल्ट के लिए माइंड को प्रिपेयर करो कि रिजल्ट जो भी हो, वॉट एवर विल हैपन, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, नो नीड टू लूज होप। लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी। ये सही बात है कि कोई रेस नहीं है कि हम हार गए या जीत गए। इट इज अ जर्नी। हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। कभी सक्सेस, कभी फेलियर मिलता है, गिरते हैं, संभलते हैं, चलते हैं। अब चल रहे हो, गिर गए, कोई बात नहीं, मेहनत करो फिर उठ जाओगे। तो स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं। इट्स नॉट अ रैट रेस, क्योंकि रैट रेस नहीं है कि हमसे हमारे दोस्त आगे हो गए, कोई बात नहीं, आप फिर उनसे आगे हो सकते हो। सो इट्स जस्ट अ जर्नी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है आपको। तो अगर हमें सक्सेस सिखाता है तो फेलियर भी बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो आपने सीखा कि हार्डवर्क नहीं किया तो हम पास नहीं हुए, तो दैट मीन्स हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तो जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में हार्डवर्क पुट करो, यू विल बी सक्सेसफुल। सो दैट इज वॉट यू कैन थिंक, दैट इज थिंक पॉजिटिव। स्ट्रेस लेने से रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, आपका हेल्थ खराब होगा। सो जस्ट वेट। अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो बेटा पास हो जाओगे। कुछ बच्चों के सवाल ऐसे होते हैं कि अगर मैं 20 ला रहा हूँ 80 में तो क्या पास कर देगा टीचर? सो इफ यू हैव रिटन स्टेप्स फॉर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इवन इफ इट इज इनकम्प्लीट, बेटा जो मैं आपको कहती हूँ, यू विल स्टिल फेच मार्क्स। कहने का मतलब आपने स्टेप्स लिखे हैं तो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लिखने का नंबर होता है, गिवन के नंबर होते हैं, तो नंबर मिलते हैं। अगर आप 20 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आपको टीचर 26-27 देगा। सो यू आर लकी इन दिस केस। अदरवाइज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग वे बिलो, अगर मान लो आप 5-7 एक्सपेक्ट करें तब टीचर नहीं पास करा सकता, ये भी फैक्ट है। थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ता है, बट नो नीड टू वरी बिकॉज द इवैल्यूएटर्स, irrespective of who they are, will try their level best, even if it means checking for 2 to 3 times. They try hard बेटा। आपको 6-7 नंबर तक का ग्रेस दे सकते हैं। मोस्टली 5 नंबर का तो आप मान के चलो कि ग्रेस मिलता है। 6 to 7 मार्क्स तक का देते हैं ताकि आपको पास करा सकें। और लीनियंटली कॉपी चेकिंग इसीलिए होती है क्योंकि सिर्फ कंपार्टमेंट के बच्चे नहीं बैठे हैं, इंप्रूवमेंट के बच्चे भी बैठे हैं। तो सिर्फ ये मकसद नहीं है कि बच्चे पास हो जाए, बच्चे अच्छे से पास हो। जिनको पास की क्राइसिस है उनको पास करा देते हैं। जिनके नंबर कम है बेटा, आपकी कॉपियों में भी अटेम्प्ट और स्टेप्स के नंबर दे करके आपके नंबर बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए कंपार्टमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
पास बस वही बच्चे नहीं हो पाएंगे जिन्होंने कॉपी खाली छोड़ी है, बिल्कुल ही इररिलेवेंट लिख करके चले आए। तो यू हैव अनदर वे आउट कि आप अगला चांस लें, ठीक है। कॉपी खाली नहीं छोड़नी थी। जिन लोगों ने आंसर्स पॉइंट वाइज लिखे हैं, जिन लोगों ने अटेम्प्ट सारे लिखे हैं, गलत सही जो भी हो अटेम्प्ट ले लिया, स्टेप्स में आंसर्स लिखे हैं, प्रॉपर प्रेजेंट किया है, उन सबको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायग्राम्स बनाए हैं, न्यूमेरिकल्स की फॉर्मूलाज वगैरह लिख दिए जितना आता था, तो यू विल डेफिनेटली पास। ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट में बच्चे पास नहीं होते, बहुत से बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं। सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अब टॉपिक ये है रिजल्ट का। रिजल्ट कब आया बेटा? तो लास्ट वीक तो 1 अगस्त को रिजल्ट आ गया था, और इस बार भी एग्जाम जो है आपका थोड़ा पहले ही हुआ है। लास्ट ईयर 17 जुलाई से था, इस बार आपका 15 जुलाई से था। तो रिजल्ट 1 अगस्त से लेट तो नहीं आना चाहिए। इट विल डेफिनेटली बी ऑन टाइम, क्योंकि नहीं तो आपका एडमिशन प्रॉब्लम में आ जाता है क्योंकि एडमिशन होने शुरू हो गए हैं बहुत जगहों पर। तो सीबीएसई के भी जो पास स्टूडेंट है उनका एडमिशन हो रहा है, कंपार्टमेंट वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए डेफिनेटली रिजल्ट आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तो आना ही है। आप ये मान के चलो कि 1 अगस्त को आ सकता है या एक दिन पहले भी आ सकता है, लेकिन आ जाएगा, क्योंकि 10 से 12 दिन मैक्सिमम लगते हैं कॉपी चेकिंग और रिजल्ट के प्रोसेस में, क्योंकि सीबीएसई को यहाँ पर जल्दी काम करना है। बहुत से बच्चे हैं नहीं, लाख नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी लैक्स, तो उस हिसाब से कॉपी चेकिंग इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, इट इज गोइंग ऑन ग्रेट। तो टेंशन मत लो जिन बच्चों को केमिस्ट्री वगैरह में डर था, डरो मत, नंबर अच्छा मिल रहा है। मॉडरेशन लगे ना लगे, लेकिन टीचर आपको ग्रेस मार्क्स दे करके डेफिनेटली पास करेगा। 6 से 7 मार्क्स का नंबर तक आपको ग्रेस मिल सकता है, तो टेंशन ना लें, बी पॉजिटिव। इट्स अ जर्नी और इट्स एक जस्ट एक पॉइंट है आपके जर्नी का, एक प्लेस है, एक क्लास है, इट विल पास। और इसको पॉजिटिवली लीजिए, अच्छे से लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। तो चैनल के साथ बने रहिए, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके।